Hey everyone, welcome back to my YouTube channel English Delight with Anju. Guys, आज का वीडियो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपने देख लिया होगा थंबनेल। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न लिंकिंग वर्ड्स और आप कह सकते हैं कनेक्टर्स। यस गाइस, ये कन्वर्सेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कनेक्टर्स। यस गाइस, अगर आपको अपनी लैंग्वेज को ब्यूटीफाई करनी है और बहुत अच्छे से एक इफेक्टिव वे में आपको आर्टिकुलेट करनी है अपने थॉट्स को, सो कनेक्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो गाइस, बने रहिए लास्ट तक। आज के वीडियो में मैं आपको एक बहुत अच्छा वे बताऊंगी इन कनेक्टर्स को लर्न करने का। और एक बार अगर आपने इस तरीके से कनेक्टर्स को लर्न कर लिया तो आप कभी नहीं भूलेंगे और एक ही बार में ये आपको याद हो जाएंगे। छोटे छोटे से कनेक्टर्स हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज फर्स्ट कनेक्टर जो मैंने लिया है वो है इवन देन। इवन देन का मतलब होता है तब भी। तब भी अगर कोई सिचुएशन ऐसी आती है गाइस, जैसे जब किसी वार्निंग या फैक्ट के बावजूद कुछ हो जाता है, जैसे कि मैंने तुम्हें मना किया था ना, तब भी तुम वहां पे गए। वहां पे ये एक्सीडेंट हो गया था तब भी तुम वहां पे गए। मीन्स कुछ पास्ट में हो गया है और हम एक्सपेक्ट अब नहीं करते हैं वो दोबारा होने के लिए। उसके लिए आप इवन देन का यूज करेंगे, तब भी। एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है, देखिए। तुम्हें समझाया था तब भी तुमने वही गलती की। यू वर वॉन्ड, ये पैसिव वॉइस है। यू वर वॉन्ड इवन देन you made the same mistake. You were warned, even then you made the same mistake. Despite the fact that, बहुत ट्रेंडी है गाइस। और आपको बहुत जो अच्छी स्पीकर हैं आपको अपने कन्वर्सेशन में ये यूज करते हुए जरूर दिखेंगे। डिस्पाइट द फैक्ट दैट, इसका मतलब होता है इसके बावजूद की, इसके बावजूद। और इस फैमिली में और भी आते हैं, जैसे कि इन स्पाइट होता है, तो और भी आते हैं, नेवरदलेस भी आता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा बोला जाता है डिस्पाइट द फैक्ट दैट। और इसका देखिए मीनिंग होता है जब किसी सिचुएशन के होते हुए भी कोई दूसरी बात होती है तब। ठीक है, इसके बावजूद कि वह बीमार था, ये एक सिचुएशन हो गई। वह काम पर आया, ये दूसरी सिचुएशन हो गई। मीन्स जब एक सिचुएशन पहले से एग्जिस्ट करती है और दूसरी भी आती है, वहां पे आप इस कनेक्टर का यूज करेंगे, डिस्पाइट द फैक्ट दैट। डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही वॉज सिक ही केम टू वर्क। डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही वॉज सिक ही केम टू वर्क। हैविंग सेड दैट, ये भी आपने बहुत सुना होगा। हैविंग सेड दैट, ये कहने के बाद भी। ठीक है, यहां भी आपकी जब एक बात कहने के बाद उससे उल्टा या कुछ और कहना हो तब हम, और ये गैस एज अ कॉन्ट्रैक्शन यूज करते हैं जब हमें कॉन्ट्राडिक्शन सिचुएशन को दिखाना होता है। मीन्स दो चीजों को दिखाना होता है, वहां पे हैविंग सेड दैट का यूज होता है। और इसका जो पहले सब्जेक्ट, पहला सेंटेंस होता है वो मोस्टली नेगेटिव होता है और जो दूसरा होता है वो पॉजिटिव होता है। चलिए एग्जांपल। यह कहने के बाद भी मैं तुम्हारे विचारों से असहमत हूं। आप सिंपल भी बना सकते हैं या नेगेटिव में भी बना सकते हैं। Having said that, I still disagree with your opinion. Having said that, I still disagree with your opinion. और आप ऐसे भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे कि आप ऐसे भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मैं बहुत थका हुआ था, उसके बावजूद भी मैंने पढ़ाई की। जैसे कि अगर मैं अपनी बात बोलूं, आई वॉज ड्रेन्ड, हैविंग सेड दैट आई मेड दिस वीडियो फॉर यू। आप ऐसे भी इसको यूज कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका कनेक्टर है, हैविंग सेड दैट। नेक्स्ट है ऑन द कॉन्ट्रेरी।
ऑन द कॉन्ट्रेरी भी गाइस विपरीत कॉन्ट्राडिक्शन के लिए ही यूज होता है। इसका मतलब है जब एक स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करना हो, उसका उल्टा कहना हो। जैसे आप बोल सकते हैं कि अगर आपसे कोई बोलता है कि यू नो शी इज वेरी गुड गर्ल, और अगर आपको बोलना है शी इज नॉट अ गुड गर्ल, ऑन द कॉन्ट्रेरी शी इज अ कनिंग। या आप बोल सकते हैं अगर आपको कोई बोले कि यू नो ही इज अ टॉपर ऑफ द क्लास, आप ऐसे बोल सकते हैं ही he is not, sorry, he is not the topper of the class, on the contrary he is a loser। मीन्स आप एक पॉजिटिव पार्ट दिखाते हैं और दूसरा नेगेटिव आप दिखाते हैं, वहां पे आपका ऑन द कॉन्ट्रेरी का यूज होता है। वह अच्छी लड़की नहीं है, इसके विपरीत वह एक चालाक लड़की है। शी इज नॉट अ गुड गर्ल, ऑन द कॉन्ट्रेरी शी इज अ कनिंग गर्ल। मोर ओवर होता है इसके अलावा। जब किसी बात में और इंफॉर्मेशन ऐड करनी हो तब हम यूज करते हैं मोर ओवर का। मीन्स इसके साथ या इसके अलावा या इसके बावजूद। तुमने अच्छा काम किया, इसके अलावा तुमने समय भी बचाया। यू डिड अ गुड जॉब, मोर ओवर यू सेव टाइम। यू डिड अ गुड जॉब, मोर ओवर यू सेव टाइम। नेक्स्ट है ऑन टॉप ऑफ। ऑन टॉप ऑफ होता है ऊपर से। जैसे कि आपके पास में बहुत सारा काम है और आपको और भी काम दे दिया गया, तो आप बोल सकते हैं ऑलरेडी आई हैव लॉट्स ऑफ वर्क, ऑन टॉप ऑफ यू हैव गिवन मी दिस वर्क। जब किसी बुरी सिचुएशन में और कुछ बुरा हो, मीन्स हम देर से पहुंचे, ऊपर से बारिश भी हो रही थी। एक तो हम देर से पहुंचे और ऊपर से बारिश भी हो रही थी। वी अराइव्ड लेट, ऑन टॉप ऑफ दैट इट वॉज रेनिंग। वी अराइव्ड लेट, ऑन टॉप ऑफ दैट इट वॉज रेनिंग। लाइकवाइज, उसी तरह से। जब सिमिलरिटी या सेम तरीके से कुछ कहना हो, वहां पे लाइकवाइज का यूज करते हैं। जैसे किसी ने आपसे बोला कि सॉरी, इट वॉज नाइस मीटिंग टू यू, तो आप बोलेंगे लाइकवाइज। मीन्स मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। तो आप अगर बोले कि यू नो आई लाइक माउंटेन्स, और अगर आपको भी माउंटेन्स पसंद है तो आप बोल सकते हैं लाइकवाइज। लाइकवाइज तुमने मेरी मदद की, उसी तरह से मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। यू हेल्प्ड मी, लाइकवाइज आई विल हेल्प यू। नेक्स्ट है नेवरदलेस। नेवरदलेस का यूज होता है फिर भी। जब कोई कंडीशन या सिचुएशन के बावजूद कोई काम किया जाए तो वो होता है नेवरदलेस, मीन्स फिर भी। तुम्हारे पास समय नहीं था, फिर भी तुमने कोशिश की। यू डिडंट हैव टाइम, नेवरदलेस यू ट्राइड। यू डिडंट हैव टाइम, नेवरदलेस यू ट्राइड। इन कॉन्ट्रास्ट। इन कॉन्ट्रास्ट होता है इसके विपरीत। जब दो चीजों में फर्क दिखाना हो, उस टाइम पे हम यूज करते हैं इन कॉन्ट्रास्ट। तुम्हारा काम जल्दी खत्म हुआ, इसके विपरीत मेरा काम अभी बाकी है। योर वर्क फिनिश्ड अर्ली, इन कॉन्ट्रास्ट माइन इज स्टिल पेंडिंग। इन स्पाइट ऑफ, इसके बावजूद। गाइस डिस्पाइट भी होता है, आप डिस्पाइट का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर इन स्पाइट यूज करेंगे तो उसके साथ आपका ऑफ जरूर लगेगा और इसका मतलब होता है इसके बावजूद। और ये भी कॉन्ट्राडिक्शन में यूज होता है जब कोई काम कुछ कंडीशंस के बावजूद हो। जैसे इसके बावजूद कि वह थका हुआ था, उसने यात्रा जारी रखी। अब कंडीशन क्या है कि वो थका हुआ था, उसके बाद भी एक दूसरी सिचुएशन हुई कि उसने यात्रा अपनी जारी रखी। इन स्पाइट ऑफ बीइंग टायर्ड ही कंटिन्यूड द जर्नी। इन स्पाइट ऑफ बीइंग टायर्ड ही कंटिन्यूड द जर्नी, या आप डिस्पाइट का यूज कर सकते हैं
Despite being tired, he continued the journey. As a result, ये होता है परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप as a result, और as a result की जगह पे आप बोल सकते हैं कॉन्सिक्वेंटली। कॉन्सिक्वेंटली का मतलब भी होता है परिणाम स्वरूप, मीन्स एक चीज हुई उसका ये परिणाम दूसरी चीज हुआ। तो जब किसी एक्शन का रिजल्ट बताना हो तब हम एज अ रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंटली यूज करते हैं। वह मेहनत करता रहा, परिणाम स्वरूप उसे सफलता मिली। ही केप्ट वर्किंग हार्ड, एज अ रिजल्ट ही अचीव्ड सक्सेस। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं ही केप्ट वर्किंग हार्ड, कॉन्सिक्वेंटली ही अचीव्ड सक्सेस। फॉर इंस्टांस का यूज होता है उदाहरण के लिए, जैसे हम फॉर एग्जाम्पल, तो फॉर इंस्टांस का यूज होता है एग्जाम्पल के लिए। जब किसी चीज का एग्जाम्पल देना हो तब हम यूज करते हैं। बहुत से लोग सफल हुए, उदाहरण के लिए राहुल को ही देख लो। मैनी पीपल हैव सक्सीडेड, फॉर इंस्टांस टेक राहुल। देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए, दस भी यूज करते हैं और देयरफॉर भी यूज करते हैं। जब किसी रीजन का लॉजिकल कंक्लूजन देना हो तब हम देयरफॉर का यूज करते हैं, मीन्स इसलिए। वह बीमार था इसलिए वह स्कूल नहीं गया, मीन्स किसका हम कंक्लूजन दे रहे हैं कि वो बीमार था इसलिए स्कूल नहीं गया। ही वॉज सिक देयरफॉर ही डिडंट गो टू स्कूल, और यहाँ देयरफॉर की जगह आप दस का भी यूज कर सकते हैं या सो का भी यूज कर सकते हैं। ही वॉज सिक सो ही डिडंट गो टू स्कूल। इन द मेन टाइम बहुत ज्यादा यूज होता है जब हम बोलते हैं इन द मेन टाइम, इसी बीच, इसी दौरान। जब दो इवेंट्स के बीच का टाइम रिफर करना हो तब हम इन द मेन टाइम का यूज। तुम खाना बनाओ, इसी बीच मैं सफाई कर लूंगा, इसी बीच, ठीक है। यू प्रेफर यू प्रिपेयर द फूड, इन द मेन टाइम आई विल क्लीन अप। यू प्रिपेयर द फूड, इन द मेन टाइम आई विल क्लीन अप। इन एडिशन होता है इसके साथ ही, इन एडिशन। जब किसी चीज के साथ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करनी हो तब हम यूज करते हैं इन एडिशन। उसने नया घर खरीदा, इसके साथ ही उसने एक गाड़ी भी ली, मीन्स एक काम हुआ और दूसरा काम भी ऐड हुआ गाड़ी लेने का, तो इन एडिशन साथ में ही यूज होगा। ही bought a new house, in addition he got a car. He bought a new house, in addition he got a car. At the same time, at the same time का यूज होता है उसी समय, और इसका यूज हम कब कब करते हैं, जब दो चीजें एक ही वक्त पर हो रही हो, सो उस टाइम पे हम यूज करते हैं एट द सेम टाइम, या कॉन्सिक्वेंटली का भी यूज करते हैं। मैंने उसे कॉल किया, उसी समय उसने मुझे मैसेज भेजा। आई कॉल्ड हिम एट द सेम टाइम ही टेक्स्टेड मी। I called him at the same time he texted me. No other words. In other words. In other words दूसरे शब्दों में हम बोलते हैं ना in other words, और इसका यूज हम करते हैं जब किसी बात को सिंप्लीफाई या क्लैरिफाई करना हो तब हम बोलते हैं in others word। अगर किसी को एक बार में समझ ना आ रहा हो तो हम उसको दूसरा तरीका सिंप्लीफाई करके बता। तुमने मुझसे झूठ बोला, दूसरे शब्दों में तुमने मेरी भावनाओं का अपमान किया। यू लाइड टू मी, इन अदर वर्ड्स यू डिसरिस्पेक्टेड माई फीलिंग्स। यू लाइड टू मी, इन अदर वर्ड्स यू डिसरिस्पेक्टेड माई फीलिंग्स। ऑन द अदर हैंड दूसरी ओर, दूसरी तरफ। ऑन द अदर हैंड जब दो आइडियाज या फैक्ट्स को कंपेयर करना हो तब हम यूज करते हैं ऑन द अदर। वह खुश दिख रहा था, दूसरी ओर वह बहुत चिंतित भी था। He seemed happy, on the other hand he was quite worried.
He seemed happy. On the other hand, he was quite worried. whereas जबकि के लिए यूज होता है गाइस जब आप कॉन्ट्रैक्शन दिखाते हैं. द वर्ड whereas is used to indicate a contrast between two statements और ideas. जैसे कि आपको बोलना है कि मेरी जो बेटी है वो 10 साल की है जबकि मेरा बेटा है वो 5 साल का है. तो आप बोलेंगे वेल my daughter she is 10 year old whereas my son he is 5 year old. ओके तो आप ऐसे बोलेंगे. इसमें क्या है, वह घर पर था जबकि मैं बाहर काम कर रहा था. He was at home whereas I was working outside. He was at home whereas I was working outside. So guys ये आपका लिंकिंग वर्ड्स और कनेक्टर्स थे. आई होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे गाइस. आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए और ये कन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं. अगर आप इनकी एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके माइंड में स्टक हो जाएंगे एंड ईजिली यू विल एबल टू यूज इन योर कॉन्वर्सेशन. ओके गाइस. सो अगर पसंद आए हो तो आप अपना फीडबैक दीजिए गाइस और ये अगर आप शेयर कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा. दूसरे लोगों को भी समझ में आ जाएंगे. चैनल पे नए हैं गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. मिलती हूँ नेक्स्ट ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ में. तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए, लर्निंग कीजिए गाइस. यू प्रैक्टिस until and unless you become fluent in English. Yes guys. So let's meet in a next other video. Till then keep practicing, keep learning. Have a nice day.